विधायक नीलेश अवस्थी अपनी पत्नी का आधार कार्ड बनवाने जिला कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचे थे। वह जैसे ही आधार कार्ड बनने वाले केंद्र पर पहुंचे, वहां उनका अव्यवस्थाओं से सामना हो गया, जिसे देखकर उन्होंने नाराजगी व्यक्त की और यहां के कर्ताधर्ताओं को खरी खोटी भी सुनाई। पूर्व विधायक अवस्थी का आरोप है कि आधार केंद्र में पूरे जिले के लोग आधार कार्ड बनवाने आते हैं, लेकिन इस केंद्र में सैनिटाइजर की कोई व्यवस्था नहीं है और न ही कोविड-19 प्रोटोकॉल के नियमों का पालन हो रहा है, जिसकी वजह से संक्रमण फैलने की आशंका है और जिसे कलेक्ट्रेट के किसी भी विभाग में अफसरों और कर्मचारियों की टेबल पर कहीं भी सैनिटाइजर नजर नहीं आता है और न ही लोग प्रोटोकॉल का पालन करते दिखाई दे रहे हैं। लेकिन जिम्मेदारों की सफाई है कि जिला कलेक्टर कार्यालय में कोविड-19 प्रोटोकॉल के सभी नियमों का पालन हो रहा है। और इस मतलब रोज कितने लोग आ रहे हैं? रोज़ यहाँ पर 50 से 60 लोग आते हैं, उनका आधार का काम होता है। कुछ लोग ऐसे भी आते हैं जिनका नहीं होता है, जानकारी लेके चले जाते हैं, कुछ उसकी भीड़ दिखती है। गेट में सैनिटाइजर का काम किया जाता है और थर्मल स्कैनिंग से स्क्रीनिंग भी की जाती है, उसके बाद व्यक्ति को अंदर आने दिया जाता है। ये बताएं आप कि यहाँ पर हर टेबल में सैनिटाइजर होना चाहिए, क्यों नहीं रखा गया? और टेबल में सैनिटाइजर उपलब्ध है और मशीनों को भी सैनिटाइज किया जाता है। नहीं, थम जो लगते हैं हाँ, उसको तो बदहमेश होना चाहिए कि जो भी आए उस टाइम पे मतलब सैनिटाइजर हो हाथ में फटाक से, उसके बाद ही वो मशीन पे हाथ रखे। हाँ। क्योंकि मास्क भी खुलवाना पड़ता है, क्योंकि चेहरे के लिए, तो इसलिए फोटो बहुत खींचने जरूरी के है। लिए मास्क भी खुलवाना पड़ता है सामने वाले का। क्योंकि व्यवस्थाएं के लिए क्या करेंगे आप उसके? व्यवस्थाएं हैं और कोशिश करेंगे कि अच्छी व्यवस्थाएं हों, जिससे आपको शिकायत ना हो। नाम क्या नाम है? नाम शेख मोहसिन, आधार ऑपरेटर, कलेक्ट्रेट जबलपुर। देखा क्या व्यवस्थाएं नहीं हो, क्या मतलब होना चाहिए? देखिए, मैं भी आधार कार्ड बनवाने आया था अपनी वाइफ का। कोरोना किस स्तर पे पहुंचा है सबने देखा है, दूसरी वेव में कितने अपने लोगों को खोया है। मेरा शासन से यह है कि जो कोरोना का जो नियम है उसको 100% पालन करने की आवश्यकता है, क्योंकि तीसरी वेव भी आने की संभावना है। मेरा ये निवेदन है कि हर व्यक्ति मास्क लगा के आए, सोशल डिस्टेंसिंग रहे और यहाँ पर व्यवस्था जो आधार जहाँ पर बनने जा रहे हैं वहाँ पर आपकी मशीन होनी चाहिए जो फीवर नापने वाली, दूसरी आपकी सैनिटाइज़र होना चाहिए और जिस पे थंब लगाते हैं उसको भी सैनिटाइज होना आवश्यकता है, क्योंकि हज़ारों लोग आते हैं, वो एक में थंब लगाते हैं, हो सकता है वो थंब अगर संक्रमित हुआ तो पता चला सामने वाले में फैल सकता है, उसको भी एकदम सैनिटाइज होना चाहिए। अभी आपने देखा टेबलों में सैनिटाइजर नहीं रखा है, जो कि नियम बोलता है कि सैनिटाइजर हर टेबल में होना चाहिए। हर मतलब देखिए, ये कलेक्ट्रेट है, यहाँ से पूरे जबलपुर शहर की व्यवस्था को देखा जाता है। बगल में कलेक्टर साहब बैठे हैं, पूरा अधिकारी पर अमला बैठा हुआ है। जब यहाँ पर कानून का अगर पालन नहीं करेंगे और कोरोना के नियमों का पालन नहीं होगा तो आप समझ सकते बाहर कहाँ कैसे होगा, क्योंकि सुचारू रूप से यहाँ पर अधिकारियों को आना चाहिए, हर उसमें देखना चाहिए कि कहाँ पर अव्यवस्था है और कोरोना का नियमों का पालन नहीं हो रहा, वहाँ पर कार्रवाई करनी चाहिए। और जो भीड़ लगाने का जो व्यक्ति है, अभी देख रहे हैं कि टेबल में 4 से लोग आ गए इकट्ठे एक जगह। मैंने आपसे कहा ना, ये कलेक्ट्रेट है, यहाँ पर जबलपुर के सबसे वरिष्ठ अधिकारी बैठते हैं, उनको यहाँ पर एक टीम भेजनी चाहिए जो रोज़ चेक करे और जो कोरोना का जो नियम है उसको पालन करवाना चाहिए। और एक पुलिस व्यवस्था भी होना चाहिए, जो नियम होना चाहिए वो नियम का 100% पालन होना चाहिए, क्योंकि जिस तरह से कोरोना फैल रहा है, जिस कोरोना से लोगों की जान तक गई है, वो आगे उसमें ना हो। 100% कोरोना नियमों का पालन होना चाहिए। देखा क्या व्यवस्थाएं नहीं हो, क्या मतलब होना चाहिए? देखिए, मैं भी आधार कार्ड बनवाने आया था अपनी वाइफ का। कोरोना किस स्तर पे पहुंचा है सबने देखा है, दूसरी वेव में कितने अपने लोगों को खोया है। मेरा शासन से यह है कि जो कोरोना का जो नियम है उसको 100% पालन करने की आवश्यकता है, क्योंकि तीसरी वेव भी आने की संभावना है। मेरा ये निवेदन है कि हर व्यक्ति मास्क लगा के आए, सोशल डिस्टेंसिंग रहे और यहाँ पर व्यवस्था जो आधार जहाँ पर बनने जा रहे हैं वहाँ पर आपकी मशीन होनी चाहिए जो फीवर नापने वाली, दूसरी आपकी सैनिटाइज़र होना चाहिए और जिस पे थंब लगाते हैं उसको भी सैनिटाइज होना आवश्यकता है, क्योंकि हज़ारों लोग आते हैं, वो एक में थंब लगाते हैं, हो सकता है वो थंब अगर संक्रमित हुआ तो पता चला सामने वाले में फैल सकता है, उसको भी एकदम सैनिटाइज होना चाहिए। अभी आपने देखा टेबलों में सैनिटाइजर नहीं रखा है, जो कि नियम बोलता है कि सैनिटाइजर हर टेबल में होना चाहिए। हर मतलब देखिए, ये कलेक्ट्रेट है, यहाँ से पूरे जबलपुर शहर की व्यवस्था को देखा जाता है। बगल में कलेक्टर साहब बैठे हैं, पूरा अधिकारी पर अमला बैठा हुआ है। जब यहाँ पर कानून का अगर पालन नहीं करेंगे और कोरोना के नियमों का पालन नहीं होगा
तो आप समझ सकते हो बाहर कहाँ कैसे होगा, क्योंकि सुचारू रूप से यहाँ पर अधिकारियों को आना चाहिए, हर उसमें देखना चाहिए कि कहाँ पर अव्यवस्था है और कोरोना का नियमों का पालन नहीं हो रहा, वहाँ पर कार्रवाई करनी चाहिए। और जो भीड़ लगाने का जो व्यक्ति है, अभी देख रहे हैं कि टेबल में 4 लोग आ गए इकट्ठे एक जगह। मैंने आपसे कहा ना, ये कलेक्ट्रेट है, यहाँ पर जबलपुर के सबसे वरिष्ठ अधिकारी बैठते हैं, उनको यहाँ पर एक टीम भेजनी चाहिए जो रोज़ चेक करे और जो कोरोना का जो नियम है उसको पालन करवाना चाहिए। और एक पुलिस व्यवस्था भी होना चाहिए, जो नियम होना चाहिए वो नियम का 100% पालन होना चाहिए, क्योंकि जिस तरह से कोरोना फैल रहा है, जिस कोरोना से लोगों की जान तक गई है, वो आगे उसमें ना हो। 100% कोरोना नियमों का पालन होना चाहिए। वॉइस ऑफ राइट्स के लिए जबलपुर से आशीष वाथरे की रिपोर्ट।